नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है, आप जो हैं उसकी इज्जत करो। आप जातिगत समस्या से परेशान हैं, उसे स्वीकार कर लो। आप धन संबंधी समस्या से जूझ रहे हैं, उसे भी स्वीकार कर लो। आप शिक्षा संबंधी समस्या से जूझ रहे हैं, उसे भी स्वीकार कर लो। पद संबंधी समस्या से जूझ रहे हैं, उसे भी स्वीकार कर लो, क्योंकि आप इनसे भाग ही नहीं सकते। यदि आप भागेंगे तो आपका कोई भी काम नहीं बन सकता, क्योंकि जीवन में सच स्वीकारना ही पड़ता है। ये सारी समस्याएं ऐसी हैं जिनसे भागा नहीं जा सकता। आपके सामने उदाहरण है, बाबा साहब अम्बेडकर कहाँ थे, किस जाति में उन्होंने जन्म लिया, लेकिन आज उनका स्थान क्या है देखिए आप। क्योंकि उन्होंने अपना काम किया, इस बात की परवाह नहीं की कि लोग उसको क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे उनके बारे में, क्या करेंगे उनको। कितनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। समस्याएं जीवन में हर उस व्यक्ति के सामने आती हैं जो व्यक्ति लायक होता है। जिस व्यक्ति को कुछ जीवन में करना होता है, जब वो आगे चलता है तो कदम कदम पे समस्याओं का सामना उसे करना पड़ता है, लेकिन इज्जत उसको मिलती है जो अपने आप को स्वीकार कर लेता है, अपनी उस स्थिति को स्वीकार कर लेता है, अपनी इज्जत करना शुरू कर देता है। अपनी निगाहों में उठ जाओ। अपनी निगाहों में यदि उठ जाओगे तो दूसरे क्या कर रहे हैं आपके बारे में इसका फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि आप सही ट्रैक पर हैं, आप गलत नहीं हैं। दूसरे क्या सोच रहे हैं इसके लिए आप दूसरों के मन में नहीं घुस सकते, आप दूसरों को नहीं समझा सकते बहुत, या फिर किसी व्यक्ति को समझ में आया बहुत लास्ट में समझ आया, उसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। आप सही है ना, तो आप काम कीजिए और आप आगे बढ़िए। तो अपनी इज्जत कीजिए और अपने आप को से आगे बढ़िए। यदि आप धन संबंधी समस्याओं को देखते तो आए दिन आप ऐसे लोगों को देख रहे हैं जो कहीं भी कुछ भी नहीं है, कहीं किसी कोई स्थिति पे नहीं है। अभी आपने देखा प्रदीप, एक बच्चा जो कि एक 10th क्लास का स्टूडेंट है और उसके आर्मी में जाने की ख्वाब था, और उसने जॉब भी की। जॉब के साथ साथ वो भागने का कहा, रात को जो है दौड़ लगाता था। उसको देख करके उससे सारी मीडिया, सारे लोग उससे इतने प्रभावित हुए कि स्वयं मोदी जी ने उनको अपना बॉडीगार्ड रखने के लिए जो है वो भी उन्होंने उसको ऑफर दिया है, ऐसा सुनने में आया है। पता नहीं कितना सच है कितना नहीं, लेकिन ऐसा सुनने में आया। तो सोचिए, खैर वो मिला हो या ना मिला हो नहीं मालूम, लेकिन फिलहाल ये है कि उसका कैरियर सेट है, उसको कहीं ना कहीं जीवन में उन्नति निश्चित रूप से मिलेगी, क्योंकि उसने अपने लिए एक कदम बढ़ाया। तो आपने देखा धन उसके बीच में नहीं आया। धन जब अब व्यक्ति अपने आगे बढ़ने के इरादे मजबूत करता है, अपनी इज्जत करता है, अपनी परिस्थिति को समझ लिया। अपनी माँ का इलाज कराना था उसने अपनी परिस्थिति को समझ लिया कि मुझे इसी स्थिति में जीना है और इसी में मुझे अर्निंग भी करनी है और इसी में मुझे अपनी माँ को संभालना है। उसने उस चीज़ को समझा और मुझे अपने लक्ष्य पर भी पहुँचना है। लक्ष्य क्या था? आर्मी में पहुँचना। तो उसने उसके लिए काम किया। और देखिए आप उसको, ये बिल्कुल सामने का प्रमाण है। शिक्षा संबंधी समस्याएं बहुत सारे, अभी आप देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, किसी कारण से वो शिक्षा में कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन उन्होंने काम इतना कर दिया कि उनके काम को आज महत्व मिलता है। अब चाहे पिछले समय में चले जाइए या आज के समय के लेटेस्ट लोगों को देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी भी कारण से, चाहे वो कारण कोई भी क्यों ना हो, चाहे स्वयं का दिया हुआ कारण, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे स्टार्टिंग की एज में खेलने कूदने में लगे रहते हैं और ध्यान नहीं देते पढ़ने में, लेकिन बाद में उनको समझ में आज जब उनकी उम्र निकल जाती है तब उन्हें लगता है कि मुझे पढ़ना चाहिए था। लेकिन अब वो इतने आगे उम्र में बढ़ चुके हैं कि अब क्लास की शिक्षा कैसे लें ये उनकी खुद समझ में नहीं आता। तो वो एक समस्या है, लेकिन वो उस समस्या को उन्होंने अपनी समस्या नहीं बनाया, बल्कि उस समस्या से आगे निकल करके पहली बात जो काम मिला उसको स्वीकार किया और साथ ही साथ अपनी एजुकेशन को एक स्टेप करके उन्होंने आगे बढ़ाया और वो पहुँचे आगे तक। आज चाहे आप पुराने में देख लीजिए, आप चाहे कबीर को देख लीजिए, चाहे तुलसीदास को देख लीजिए, सारे पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन कोई यदि ये कहता है कि बिना पढ़े कोई व्यक्ति हो सकता, उन्होंने ज्ञान जो लिया वो लिया समाज से लिया, या फिर उन्होंने पुस्तकों से लिया, या उन्होंने लोगों से लिया। बिना ज्ञान के कोई आगे नहीं बढ़ता। ज्ञान तो लेना ही पड़ेगा, आप किसी के माध्यम से लें
पुस्तकों से लें, इंटरनेट से लें या किसी चीज़ से लें, ज्ञान लेना ही पड़ेगा। ज्ञान के बिना आगे बढ़ने का कोई स्कोप नहीं है, ज्ञान लेना ही पड़ेगा। तो आप चाहे गुरु बने या ना बने, आप देखिए एकलव्य था, उसको अर्जुन के साथ शिक्षा नहीं दी जा सकती थी, लेकिन उसने अपना ध्येय बनाया तो वो उसने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और अर्जुन को छुपके से देख देख करके ही उसने सीख लिया। तो जिसने अपना लक्ष्य तय कर लिया उसकी जीत हो गई। तो ये देखिए, शिक्षा कहीं भी आड़े नहीं आई। पद संबंधी, कई बार पद संबंधी समस्या आती है कि लगता है कि भाई मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, मेरे पास तो आज कुछ भी नहीं है, मैं कहीं एक सामान्य सा काम करता हूँ। अब सामान्य से काम में तो आप इतना बड़ा उदाहरण स्वयं मोदी जी हैं कि आप किसी और को क्या देखें। धीरूभाई अंबानी हैं, मोदी जी हैं, और समाज के इतने सारे व्यक्ति हैं जो बिल्कुल मतलब जिन्होंने इस चीज़ की परवाह नहीं की कि क्या चीज़ है, बस आगे निकलते चले गए, अपने काम को करते चले गए और आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आज लोग उनसे जेलस करते हैं। अरे जेलस करने के लिए आप जेलसी किससे कर रहे हैं? उन्होंने कुछ करके दिखाया, आपने क्या करके दिखाया? आप तो पढ़े लिखे होकर के भी अनपढ़ जैसे काम कर रहे हैं। वो उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया और आप आगे से पीछे लेकर के आ रहे हैं। आप सिर्फ फालतू की चीज़ों में लगे हुए हैं, कोई काम नहीं है, सिर्फ आलोचना से कुछ नहीं होता। जीवन में उन्नति उन लोगों को मिलती है जो अपनी इज्जत करते हैं और अपने काम की इज्जत करते हैं और हमेशा उस काम में तत्परता के साथ लगे रहते हैं। उनको एक ना एक दिन समाज में उच्च पद भी मिलता है, उनको यश भी मिलता है, उनको धन भी मिलता है, उनको सब कुछ प्राप्त होता है। समाज भी उनकी इज्जत करता है, परिवार भी उनकी इज्जत करता है। तो धन्यवाद। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। यदि मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।